हमास और इसराइल के बीच जंग के 16वें दिन आज भारत की तरफ से फ़लस्तीन के जो जंग से मुतासर लोग हैं उनके लिए सामान भेजा गया है, राहत सामग्री जिसको बोलते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजी है, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स शामिल हैं और राहत का जो सामान है वो शामिल है, खाने पीने का सामान। बागची ने बताया कि चिकित्सा आपूर्ति में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं और आपातकालीन चिकित्सीय स्थितियों से निपटने के उद्देश्य से सुरक्षात्मक और सर्जिकल वस्तुएं शामिल हैं। इसके साथ ही तत्काल राहत के लिए मानवीय सहायता में तरल पदार्थ और दर्द निवारक दवाओं को भी शामिल किया गया है। लगभग 32 टन वजन है यह सामान का जो राहत सामग्री भेजी गई है। इसमें टेंट शामिल हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं, ट्रिपॉल्स हैं और कुछ जल शोधन यानी जलने पर जल शोधन गोलियां भी शामिल है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि राहत सामग्री को लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 विमान सुबह 8 बजे नोएडा के हिंडन एयरबेस से रवाना हुआ। दोपहर 3 बजे तक मिस्र के अल आरिश हवाई अड्डे पर उतरेगा। वहां से ट्रकों की मदद से आगे राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अरिंदम बागची ने कहा कि भारत फ़लस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता भेज रहा है। फ़लस्तीन के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर IAF का विमान C-17 मिस्र के अल आरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया है। यहाँ पर राजीव सिंह है, एक्स यूज़र, वो एक बहुत छोटा सा कमेंट लिखते हैं तो और ये सरकार की तरफ उसकी पॉलिसी की तरफ इशारा करता है। लिखते हैं राजीव सिंह, मोदी सरकार ने फ़लस्तीन के लिए मदद भेजी है। एक बार और पढ़ें, मोदी सरकार ने फ़लस्तीन के लिए मदद भेजी है। असल में जैसे ही हमास की तरफ से 7 अक्टूबर को ये हमला हुआ था, उसी रोज़ भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी पराक्रमी विश्वगुरु नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट कर अपनी संवेदना इसराइल के साथ जताई थी। उन्होंने जो इसराइल के लोग उस हमले में, हमास के हमले में मारे गए थे, उनके साथ अपना तकलीफ़, अपना दर्द साझा किया था और इसराइल के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़े होने के लिए भरोसा दिलाया था। उसके बाद में एक बयान फिर आता है, वो आता है विदेश मंत्रालय यानी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, और उसमें बताया जाता है कि भारत ने UN में फ़लस्तीन का पक्ष लिया है और अलग राष्ट्र बनाने के लिए फ़लस्तीन को वो समर्थन करता रहेगा। बता दें कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया था। 1948 में वजूद में आता इसराइल। इसराइल के बनने के पहले ही दिन से भारत की जो सरकार थी नेहरू जी के अगुवाई में, तब से लेकर के 2014 तक भारत फ़लस्तीन के साथ रहा, हर सूरत में साथ रहा और भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने इसराइल का दौरा नहीं किया था। ताल्लुकात भारत सरकारों के बहुत अच्छे रहे इस दौरान, चाहे वो इंदिरा गांधी की हुकूमत हो, राजीव गांधी की हुकूमत हो, या अटल जी की, या VP सिंह की, या नरसिम्हा राव की। नरसिम्हा राव के वक्त में तो बहुत ही ज़्यादा गहरे मामला थे और जो भारत में एक चीज़ें हुई थी बाबरी मस्जिद को लेकर के, उसमें काफ़ी कुछ उधर से जो हिंदुत्ववादी संगठन है उनको वहाँ से काफ़ी जानकारियाँ और गाइडलाइन हासिल होती थी। और जो मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, तो वो सब चीज़ें आगे चल के जानकारियाँ इस तरह की हुई कि उसमें इसराइल का सहयोग शामिल था, यानी सलाह मशवरा
प्लानिंग्स, ये तमाम चीज़ें हिंदुत्ववादी संगठन के साथ में। तो एक कन्फ्यूज़न हो गया था प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय के बयान के बाद। लेकिन उसमें एक चीज़ थी, प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया था, उन्होंने हमास के हमले की निंदा की थी, इसराइल के पर जो हुए हमले की निंदा की थी, और जो लोग मारे गए थे उनसे हमदर्दी उन्होंने जाहिर की थी। फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ कोई उन्होंने बात नहीं कही थी अपने ट्वीट में। तो ऐसा कोई मसला नहीं इसमें, किसी को भी कहीं भी कोई हादसा होता है, कोई घटना होती है, तो उसमें इंसान को यह हक हासिल है कि वो उनके साथ यकजहती या उनके साथ खड़ा रहे, दोस्त हो, दुश्मन हो, अपना हो, पराया हो, ख़राब वक्त में। और जहाँ इस तरह की एक क्राइसिस हो कि वहाँ 12, 13, 1400 लोग ऑफिशियली, जैसा कहा जाता है मीडिया के ज़रिए कि इसराइल के अब तक 1400 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, तो उसमें कहीं भी इतनी बड़ी कैजुअल्टीज़ होती हैं तो उसके साथ खड़े होना चाहिए। फ़लस्तीन के लोगों के साथ भी जो मारे जा रहे हैं उनके साथ सबको खड़े होना चाहिए, और उसमें बोलना भी चाहिए, कहना चाहिए कि ये जो इसराइल बाद में कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। और इतने सारे लोग वहाँ मारे गए, अब तक 5000 के करीब तकरीबन फ़लस्तीनियों की शहादतें हो चुकी हैं, और जो अनऑफिशियल जो आंकड़े हैं वो 25,000 से ज़्यादा हैं जख्मियों के। लगभग 60% इमारतें गिरा दी गई हैं, तकरीबन 1800 अस्पताल छोटे बड़े जो भी थे वो डेमोलिश हो चुके हैं, जो गोलाबारी इसराइल की तरफ से की गई है। स्कूल और अस्पताल ख़ास तौर से टारगेट किए जा रहे हैं, मस्जिदें। वो समझते हैं कि इन जगहों पर हमास के लोग या फ़लस्तीन के जो लोग हैं, वैसे तो सभी आतंकवादी हैं। इसराइल के राष्ट्रपति ने ऑफिशियली ये बयान दिया है कि इसराइल में कोई भी निर्दोष नहीं है, सभी आतंकवादी हैं। फ़लस्तीन में सभी आतंकवादी हैं, कोई निर्दोष वहाँ पर नहीं है। यानी जितने भी फ़लस्तीनी हैं वो सब हमास के जैसी आतंकवादी हैं। तो वहाँ अगर कोई मारा जाता है तो वो एक आतंकवादी मारा जाता है, ना कि कोई बच्चा है। अगर वो 2 महीने का बच्चा है वो आतंकवादी है। कोई महिला है, कोई लड़की है, कोई बुजुर्ग है, अगर वो मारा जाता है तो वो आतंकवादी है। तो उसको आप इंसान की नज़र से न देखें, उसको अगर 4, 5, 6 महीने का या 2 साल का कोई बच्चा है तो उसको आतंकवादी ही माने। और हम भारत के मीडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन मरने वाले जो छोटे वाले आतंकवादी हैं, जो 1.5, 2 साल के हैं, उनकी तस्वीरें ज़रूर दिखाया करें, ताकि लोगों को जानकारी मिले कि देखो मुसलमान कितने ख़तरनाक, कितने बुरे लोग हैं, और ये इनके बच्चे पैदा होते ही आतंकवादी होते हैं। जैसे ही वो माँ के पेट से जन्म लेता है और 1 महीने का 6 दिन का 5 दिन का होता है, तो उसके हाथ में बंदूक होती है, हाथ में तलवार होती है। एक हाथ में तलवार होती है, एक में कुरान होता है, और वो नारा लगा रहा होता है कि हम यहाँ से जितने भी जो गैर मुस्लिम हैं उनका सफाया करने के लिए मैंने जन्म लिया है। ये बताना बहुत ज़रूरी है, सबको जानकारी होना चाहिए, ताकि सब लोग अपनी अपनी हिफाजतें कर सकें मुसलमानों से। भारत ने आज जो मदद भेजी है ये बहुत अच्छा कदम है, इसकी सराहना होनी चाहिए। भारत सरकार की तरफ से एक अच्छा काम किया गया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।